नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं एक नई स्टोरी, एक मोरल स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख सकें। मैं इस वीडियो में जो भी वर्ड बताऊंगा, यदि आप उस वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हैं तो उस मीनिंग को आप कॉपी में ज़रूर से नोट करेंगे ताकि आपको इंग्लिश सीखने समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल है द किंग एंड गॉड। देखो क्या लिखा हुआ है, द किंग एंड गॉड। देखो किंग मतलब क्या होता है, तो किंग मतलब आप सभी को पता होगा, किंग मतलब होता है राजा, एंड और गॉड मतलब होता है भगवान। तो क्या हो जाएगा इस स्टोरी का हिंदी, राजा और भगवान। अब इस स्टोरी में जो शीर्षक है वो है राजा और भगवान। तो हम लोग देखेंगे अब स्टोरी में आगे क्या लिखा हुआ है, इस स्टोरी से हम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। देखिए स्टोरी में लिखा हुआ है देयर वाज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस किंग। देखो देयर वाज, देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन देयर का यहाँ अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देयर जो आया है वो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो फॉल्स सब्जेक्ट के जगह हम लोग देयर का यूज करते हैं। तो देयर का अर्थ यहाँ नहीं आएगा, तो होगा वाज। वाज यानी कि था। अ काइंड हार्टेड मतलब एक दयालु, काइंड हार्टेड मतलब होता है दयालु, एंड यानी कि और, जेनरस किंग, जेनरस मतलब होता है उदार, किंग मतलब राजा। एक दयालु और उदार राजा था, है ना। वाज लगा हुआ है मतलब था। वंस एक बार, स्प्रेड फेमन इन हिज किंगडम। देखो इसको पढ़ेंगे फेमन। क्या पढ़ेंगे? फेमन। देखो फेमन मतलब होता है अकाल। क्या होता है? अकाल। अकाल समझते हैं आप लोग, जब अकाल होता है, जब फसल वगैरह नहीं उगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकाल। पानी वगैरह नहीं पड़ता है। स्प्रेड मतलब होता है फैलना। क्या होता है? स्प्रेड मतलब होता है फैलना। तो देयर स्प्रेड फेमन इन हिज किंगडम। देखो किंगडम मतलब होता है साम्राज्य या फिर राज। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी के? देखो देयर भी यहाँ फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। स्पिरिट मतलब होता है फैलना, होना, पढ़ना। तो फेमन, फेमन मतलब अकाल, अकाल पड़ा। इन हिज किंगडम, एक बार उसके साम्राज्य में अकाल पड़ा। देयर रिमेंड नथिंग टू ईट। देखो देयर, देयर यानी कि फिर सब्जेक्ट फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। रिमेंड मतलब, देखो रिमेन मतलब होता है बचना, तो बच्चा। नथिंग मतलब कुछ नहीं बचा। टू ईट, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचा किसके लिए? टू ईट, खाने के लिए। सो इसलिए द किंग ऑर्डर टू ओपन द गोडाउन ऑफ द ग्रेन्स ऑफ हिज किंगडम। देखो क्या कहा गया है, सो इसलिए द किंग ऑर्डर्ड, इसीलिए राजा ने आदेश दिया, टू ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना, तो खोलने का आदेश दिया। द गोडाउन, गोडाउन मतलब क्या होता है? भंडारण को खोलने का आदेश दिया। ऑफ द ग्रेन्स, किसका? ऑफ यानी कि का, द ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी कि अनाज का। ऑफ हिज किंगडम, ऑफ हिज, ऑफ मतलब का, हिज उसका, या फिर अपना, किंगडम मतलब साम्राज्य। राजा ने आदेश दिया, राजा साहब ने कहा कि जो है अपना भंडारण को, जो खाना का भंडारण है, जो फूड का भंडारण है, उसको खोल दो, है ना। सो दैट यानी कि ताकि, पुअर पीपल माइट ऑल्सो गेट बेनिफिटेड एंड ईट द फूड ऑफ द किचन ऑफ हिज पैलेस। देखो कहा गया है ये पुअर पीपल मतलब गरीब लोग, माइट ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, माइट ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, बेनिफिटेड मतलब होता है लाभान्वित, तो गरीब व्यक्ति भी लाभान्वित हो सकता है। एंड और लाभान्वित हो सके, एंड और ईट द फूड और खाना को, फूड को खा सके। ऑफ द किचन, किचन का, ऑफ हिज पैलेस मतलब अपने महल के रसोई का खाना खा सके। फाइनली, फाइनली मतलब होता है अंततः, अंततः। डेट टाइम
मतलब अंततः उस समय व्हेन जब नथिंग रिमेंड टू ईट, देखो नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, रिमेंड मतलब बचा, टू ईट खाने के लिए, फॉर किंग्स फैमिली इवन, फॉर के लिए, किसके लिए, द किंग्स फैमिली यानी कि राजा के परिवार के लिए, इवन इवन यानी कि भी। अब उस समय आ गया था, वह समय आ गया था जब राजा के परिवार के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। A stranger appeared with a big bowl filled with kheer made of milk, sugar and rice in front of the king। देखो क्या कहा गया है, स्ट्रेंजर, जब उसके पास जो है सो उसके परिवार के लिए भी खाना नहीं बचा था। स्ट्रेंजर तो एक अजनबी, एपियर्ड मतलब प्रकट होना, देखो एपियर मतलब होता है प्रकट होना, एपियर्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्रकट हुआ, विथ अ बिग बॉयल, किसके साथ, विथ के साथ, किसके, अ बिग बॉयल मतलब एक बड़े से बर्तन, एक बड़े से कटोरे के साथ, फिल्डेड जो भरा हुआ था, फिल्डेड भरा हुआ था, विथ खीर, किससे, खीर से, मेड ऑफ मिल्क जो बना, मेड मतलब होता है बनना, बना हुआ था, किससे, ऑफ मिल्क, मिल्क यानी कि दूध, शुगर चीनी एंड राइस और चावल से, जो दूध चीनी और चावल से बना हुआ था, इन फ्रंट ऑफ द किंग, इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द किंग, किंग के सामने जो है सो प्रकट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए द किंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो यहाँ आप फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले, तो लिखा हुआ है द किंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो राजा सबसे पहले मेड हिज सर्वेंट्स, देखो मेड हिज सर्वेंट्स टू ईट, देखो अपने सर्वेंट्स को, सर्वेंट मतलब होता है नौकर, अपने नौकर को बुलाया, टू ईट किसके लिए, खाने के लिए, देखो टू लगा हुआ है इसका मतलब के लिए, और ईट मतलब खाना, तो खाने के लिए। जब भी कोई वर्ब की बात किया जाता है तो उसके पहले टू का लगाते हैं हम लोग, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, और यदि नाउन रहे तो फोर लगाते हैं। के लिए का क्या मीनिंग लगाते हैं, यदि वर्ब रहे तो टू लगाते हैं, और यदि नाउन रहे तो फोर लगाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है हिज ऑल सर्वेंट्स मतलब उसके सारे नौकर, एंड मेंबर्स और परिवार, ऑफ दियर फैमिलीज उनके परिवार का, एट द खीर, देखो एट द खीर, एट मतलब क्या होता है, खाया, किसको खाया, खीर को खाया, देखो हिज ऑल सर्वेंट्स मतलब उसके सारे नौकर, एंड मेंबर्स और सदस्य, ऑफ दियर फैमिलीज उनके परिवार के, फैमिलीज मतलब देखो फैमिली मतलब होता है परिवार, उसके सारे नौकर और परिवार सदस्य, उनके परिवार के सदस्य, एट द खीर, देखो ईट मतलब होता है खाना, एट जो आया है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो खाया किसको, खीर को, सभी लोग खीर को खाया। नथिंग रिमेंड, नथिंग रिमेंड फॉर द किंग, देखो नथिंग मतलब नहीं बचा, रिमेंड देखो रिमेंड मतलब बचना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, रिमेंड मतलब कुछ भी नहीं बचा, फॉर द किंग राजा के लिए, राजा के लिए थोड़ा सा भी खीर नहीं बचा, उनके सर्वेंट, जो सर्वेंट यानी कि नौकर, और फैमिली, फैमिली यानी कि परिवार, उसके सर्वेंट और परिवार खा लिए, है ना। देन उसके बाद गॉड अपीयर्ड एंड सेड, देखो गॉड, गॉड यानी कि भगवान, अपीयर्ड देखो प्रकट हुए, एंड सेड और कहे, क्या कहे, आई एम इम्प्रेस्ड मैं प्रभावित हूँ, विथ योर बेनेवोलेंस, देखो बेनेवोलेंस मतलब क्या होता है, बेनेवोलेंस मतलब होता है परोपकारी, उदारता, देखो मैं जो हूँ वो प्रभावित हुआ, मैं प्रभावित हूँ, विथ योर बेनेवोलेंस आपकी उदारता से, तुम्हारी उदारता से, आस्क फॉर समथिंग यू नीड, देखो आस्क फॉर मतलब, देखो आस्क मतलब होता है कहना और पूछना या फिर कहना, लेकिन आस्क फॉर जब भी आपको दिखे, क्या साथ में दिखे, आस्क फॉर दिखे तो आप इसमें यहाँ मांगने की बात होता है, कहना और पूछना नहीं होता है। तो आस्क फॉर मतलब मांगो, समथिंग कुछ भी, कुछ भी, यू नीड जो तुम्हें ज़रूरत है, मांगो कुछ भी जो तुम्हें ज़रूरत है। देन उसके बाद द किंग फेल एट गॉड्स फीट एंड सेड, देखो एंड देन उसके बाद द किंग फेल एट, देखो फील मतलब ये फॉल मतलब होता है गिरना, फेल जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है। उसके बाद राजा गिर गया, एट गॉड्स फीट मतलब जो भगवान थे उसके पैर पर, एंड सेड और कहे, क्या कहे, आई डोंट वांट मुझे नहीं चाहिए, वांट मतलब होता है चाहना, तो मुझे नहीं चाहिए,
एनीथिंग मतलब कुछ भी, बट लेकिन अ हार्ट फिल्ड विथ काइंडनेस, लेकिन अ हार्ट मतलब एक दिल चाहिए, फिल्ड भरा हुआ, विथ काइंडनेस जो किससे भरा हुआ हो, दयालु से भरा हुआ हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे दया से भरा हुआ हृदय चाहिए। देखो हार्ट मतलब होता है हृदय, दया से भरा हुआ क्या चाहिए, हृदय चाहिए। विच जिससे, कैन फील महसूस कर सकूं, जिससे महसूस कर सकूं, क्या महसूस कर सकूं, द पेन ऑफ अदर्स, पेन यानी कि देखो दर्द को, ऑफ अदर्स यानी कि दूसरों के दर्द को महसूस कर सकूं। देखो मुझे जो है सो कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक दया से भरा हुआ हृदय चाहिए जिससे मैं किसी के दर्द को महसूस कर सकूं, है ना। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मोरल। मोरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला, तो देखिए लिखा हुआ है काइंडनेस कैन लेट यू मीट गॉड। देखो मीट मतलब होता है मिलना। देखो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, काइंडनेस मतलब होता है दयालु, तो दयालु, दया जो है कैन लेट यू मीट, दया जो है सो मिला सकता है किससे, गॉड यानी कि भगवान से। दया आपको भगवान से मिला सकता है। यदि आप दयावान हैं, आप किसी के प्रति दया रखते हैं, तो आपको भगवान से मिला सकता है। तो दोस्त ये कहानी बहुत ही अच्छी थी और इस कहानी से आप लोगों को बहुत अच्छे सीख भी मिला होगा। इसमें बहुत सारे वर्ड्स थे, वर्ड्स भी आपको मिला होगा। यदि स्टोरी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर इस प्रकार की वीडियो को देखते रहिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें।